हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो कि आपके रीट मेंस और रीट प्री के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाहुल स्मृति का ह्रास से संबंधित है। डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया। तो हमारा सही जवाब होगा डिसलेक्सिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है। ए संशक्तिशील शिक्षा, बी समावेशी शिक्षा, सी सहयोगात्मक शिक्षा, डी पृथक शिक्षा। हमारा सही जवाब होगा समावेशी शिक्षा। प्रभावपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। ए प्रतिभा, बी गुण, सी अपसारी चिंतन, डी त्वरण। हमारा सही जवाब होगा प्रतिभा। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। सही जवाब होगा सर्जन। अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। हमारा सही जवाब होगा उच्च योग्यता, उचित रचनात्मकता, उच्च वचन बदला। एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। ये कक्षा के कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध करवाती है। ये अध्यापक को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। तो हमारा सही जवाब सी होगा। जो बच्चों के अंतर्दृष्टि है इसको उपलब्ध कराएगी और समाधानों की पहचान कराने में उनकी सहायता करेगी। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। अनुकूल चिंतन से, स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से। तो ये है अपसारी चिंतन से। अपसारी चिंतन का मतलब होता है सृजनात्मक। अभिसारी चिंतन से होता है एक जगह केंद्रित करना ध्यान। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ना चाहिए, इसका अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है जिसमें हम सभी कैटेगरी के बच्चे एक ही कक्षा में बैठकर साथ में पढ़ते हैं, वो समावेशी शिक्षा होती है। जिसमें वंचित समूह के होते हैं बच्चे और जो कुछ बच्चे अपाहिज होते हैं वो भी सब एक साथ पढ़ते हैं, वही समावेशी शिक्षा होती है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। डिस्ग्राफिया का, डिस्प्रैक्सिया का या डिस्कैलकुलिया का। जो डिस्ग्राफिया होती है लिखने से संबंधित होती है, डिस्कैलकुलिया होती है मैथ से संबंधित होती है और डिस्प्रैक्सिया होती है जो याद करने से संबंधित होती है। और डिसलेक्सिया होती है जिसे वाज को उल्टा पढ़ते हैं, ऐसे डब्ल्यू सा पढ़ना। विद्यार्थियों को सबसे कम प्रतिबंध विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय लड़कियां और एलावंत वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को सम्मान करता है। वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसी गतिविधियों में लायन विद वर्ग के बच्चे को भागीदारी बनाता है। डी दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे लाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें निशाना ना दिखाएं, निराश ना करें। एकाग्रता समय के साथ मेल बिठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार को निपटने के सर्वाधिक उपयोगी है। तो हमारा सही जवाब होगा एकाग्रता ह्रास, अक्रियाशील विकास। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंत्यक्रिया करने का सुझाव देता है। तो ये कौन सा उपागम है, यह है पर्यावरणीय उपागम, जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ अंत्यक्रिया करते हैं, वो पर्यावरण उपागम। रैन जूली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। यह त्रिवृत्तीय के लिए जाने जाते हैं रैन जूली। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। हमारा नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है। धारा प्रवाह रूप से बढ़ने तथा शब्दों पर पलट कर जाने में कठिनाई। यह है अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता।
एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से लाए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रतिभाशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। ये कर सकती है विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं जोड़ी बताई झलकती है। समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। अधिगम असक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षर और वर्णों में भ्रम होता है। जो अधिगम से असक्त बच्चे होते हैं जो उनको एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों में और वर्णों में भ्रम होता है। यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। हमारा सही जवाब होगा शिक्षक की योग्यता। चुप। एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किस संबंध है? सीखने का सादृश्यता नियम, सीखने का प्रभाव नियम, सीखने की प्रक्रिया का अभिवर्ती नियम, सीखने का तत्परता नियम। अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रिया पर आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है तो इसका है सीखने का प्रभाव नियम। मतलब जो बच्चे ने पहले वो चीज़ सीखी है वो आने वाली परिस्थिति में आगे भी जाकर उसी क्रिया को दोबारा दोहराता है और उसका उपयोग करता है। शिक्षार्थियों का आत्म नियमन की ओर संकेत करता है। विद्यार्थियों के लिए विनिमय बढ़ाना, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय से अनुशासन और नियंत्रण, अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की योग्यता। तो हमारा सही जवाब है शिक्षार्थियों का आत्म नियमन है अपने सीखने का स्वयं परीक्षण करने की योग्यता। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे से मैं और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगी। हाँ, ये थोड़े टफ क्वेश्चन थे पर ऐसे क्वेश्चन ही हमें सोल्व करने चाहिए। तो आप लोगों का कमेंट करना कि किस तरह के क्वेश्चन लेकर आने तो मैं इनको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगी इन क्वेश्चनों को।